हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजिस्टिक्स। किस आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज इस चैनल के ऊपर मैं थोड़ा सा डिफरेंट काम करने जा रहा हूँ। आज हम बनाएंगे एक डिवाइस जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लैब्स में हमारी यूज़ करते हैं, बट आज हम देखेंगे उसको अगर हम खुद बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं एक डिजिटल मल्टीमीटर। बहुत ही अमेजिंग मल्टीमीटर होने वाला है जिससे आप एलईडीज़ को चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं और करंट भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग मल्टीमीटर बनने वाला है, बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मैं इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। इस डिजिटल मल्टीमीटर बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए सन बोर्ड के कुछ टुकड़े, जिनको मैंने अलग अलग शेप्स में काटा हुआ है, जो कि हमें चाहिए होंगी। लाइक जैसे कि हमारे मल्टीमीटर का फ्रंट पोर्शन होगा, इसमें यहाँ पे डिस्प्ले के लिए कटिंग मैंने कर रखा है, एक बज़र के लिए और 3 मैंने टर्मिनल कनेक्टर्स के लिए, यहाँ पे ऐसे बनाना कनेक्टर्स लगेंगे जिनसे हम मल्टीमीटर की प्रॉप्स कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ के LED के लिए एक होल किया हुआ है। इसका साइज़ गाइज अपने अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। जो मैंने यहाँ पे साइज़ रखा है ये 8 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर का है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है। तो रैंडमली मैंने कोई भी साइज़ यहाँ पे रख लिया था। और साइड्स को जोड़ने के लिए इनके साइड के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स कटिंग करी हुई है मैंने। इसके अलावा बैक पैनल के लिए हर पोर्शन यहाँ पे मैंने इसका कट करके रखा हुआ है। डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पे ये वोल्टेज करंट मीटर वाला डिस्प्ले यूज़ करेंगे। ये बनाना कनेक्टर्स, पावर देने के लिए एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक बज़र जो कि बीप साउंड आपको देगा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, एक पावर ऑन ऑफ स्विच जो इसको ऑन ऑफ करने के काम आएगा। एंड जोड़ने के लिए इसको यहाँ पे हम इस सुपर ग्लू का यूज़ करेंगे, फ्लेक्स क्विक, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अंदर इन कंपोनेंट्स को अपनी जगह पर रखने के लिए कई जगह पे हम इस हॉट ग्लू गन को यूज़ करके सिलिकॉन ग्लू से भी इनको जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मल्टीमीटर बनता है। इसका स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं और बाद में हम इनके कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो चलिए गए, सबसे पहले हम इसकी बॉडी रेडी कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पैनल है और ये इसका टॉप वाला साइड है जो मैंने कट किया हुआ है। इसका साइज़ जो मैंने रखा हुआ है 8 बाय 5 सेंटीमीटर का रखा हुआ है। 8 सेंटीमीटर ये वाइड है और 5 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है। तो इस सुपर ग्लू की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे जोड़ लूँगा। इंस्टेंट ग्लू है ये बहुत ही जल्दी इसको जोड़ देगी। जस्ट आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। यहाँ पे मेरे पास ये सनबोर्ड एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी PVC शीट, कार्डबोर्ड, आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आराम से इसने इसको जोड़ दिया है। इसी तरीके से मैं बाकी साइड इसकी कनेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ये वाली साइड यहाँ पे इसकी कनेक्ट करनी है, तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये जो बीच का गैप है इसको भी हम फिल करके यहाँ पे इसको जोड़ देता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में ये जुड़ जाता है, बहुत ही फास्ट काम करता है सुपर ग्लू। इसमें एक साइड पे मैंने ये कट किया हुआ है, यहाँ पे अपना पावर बटन हम कनेक्ट कर लेंगे। तो पहले मैं इसको इस साइड से जोड़ देता हूँ। जुड़ा नहीं है, मे बी बहुत जल्दी ये ग्लू सूख गया था, तो मैं इस पोर्शन पर ग्लू लगा लेता हूँ। ये यहाँ पे जुड़ चुका है। इसका ये वाला एज भी हमें जोड़ना है। आप अगर चाहें तो ऐसे एज के ऊपर हल्का सा फिल कर सकते हैं, अगर कहीं पे भी गैप रहा होगा तो उसको ये जोड़ देगा। तो हमारी ये 3 साइड्स यहाँ पे लग गई हैं। यहाँ से आप देखते हैं थोड़ा सा गैप है, तो इसको आप यहाँ से एक ड्रॉप ऐड कर सकते हैं और उसको यहाँ पे जोड़ देगी। उसके बाद आप जस्ट चाहे अंदर की तरफ से एक बार किनारे पे इस तरीके से लगा दीजिए, जो भी गैप रहा होगा वो ये फिल कर देगा। इसमें आपको अपना हाथ बचाना है, अगर हाथ के ऊपर भी एक बूंद गिर गई तो हाथ भी आपका जुड़ जाएगा। जैसा कि जब देख सकते हैं मेरे हाथ के ऊपर थोड़ा सा लग गया है, इससे हाथ भी जुड़ने लग गया है। तो आपको थोड़ा ध्यान से इस पे काम करना होगा। तो ये हमारा फ्रंट पैनल है जो बनके तैयार है। ये इसका नीचे का पोर्शन है, ये हम बिल्कुल लास्ट में कनेक्ट करेंगे जब हमें बैटरी कनेक्ट करनी होगी। तो अभी इसमें हम इसके कंपोनेंट्स फिट कर लेते हैं, उनके कनेक्शंस करते हैं और आफ्टर दैट बैक पैनल हम लगाएंगे इसमें। तो गाइस कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम ये बनाना कनेक्टर्स इसके कनेक्ट कर लेते हैं। जो इनको कनेक्ट करने का तरीका आप लोगों को मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, जिसमें हमने पावर सप्लाई बनाई थी।
इसको आप ओपन करके ये वाला जो आपका सॉकेट है उसको आपको इस तरीके से यहाँ से इंसर्ट करना है, और दूसरी साइड से इसका आपको ये जो दूसरा वाला कवर है इसको लगाकर इसे कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप इसको रख के ऊपर से टाइट कर सकते हैं। ये बनाना कनेक्टर आपका यहाँ पे एक टाइट हो गया है। इसी तरीके से जो बाकी हैं, एक ब्लैक वाला कॉमन के लिए मैं सेंटर में लगाऊंगा, और तीसरा वाला जो आपका करंट के लिए एम्पियर्स मेजर करने के लिए राइट साइड पे आ जाएगा। तो जल्दी से मैं तीनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई ये तीनों बनाना कनेक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। इनके कनेक्शंस हम इन पे से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट कनेक्ट करना है, ये एक बजर है हमारे पास। इस बजर को मैं यहाँ पे फिट करूँगा। यहाँ से मैंने बजर की जगह बनाई हुई है, ये यहाँ पे फिट हो गया। देन इसके साथ यहाँ पे एलईडी का पॉइंट है, तो यहाँ पे इस साइड से हम एलईडी लगा देंगे। तो एक एलईडी यहाँ पर लग गई है। अब लास्ट हमारे पास डिस्प्ले बचा है जो यहाँ पे लगाना है, तो इस डिस्प्ले को हम लगा देंगे। इसको आप इस तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं। सनबोर्ड है तो इजीली ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अगर आप एक्रेलिक शीट या फिर किसी हार्डबोर्ड से बनाएंगे इसे, तो आपको डिस्प्ले को, इसका जो फ्रेम है उसको अलग करके फिर इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, अगर हो जाए ठीक है, अदरवाइज़ हम इसका फ्रेम उतार लेंगे। बैक यहाँ पे टाइट है, जो मैंने कट बनाया था पूरा था। तो अभी हमें डिस्प्ले को ओपन करना पड़ेगा, और वो कैसे होगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इसकी जो वायर्स हैं इनको पहले हटा लीजिए। तो यहाँ पे बीच में एक स्लॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप प्रेस करके इसका जो अंदर का पीसीबी है उसको अलग निकालना पड़ेगा। इस तरीके से ये पीसीबी इसका अलग निकल जाएगा। अब जब ये अलग निकल गया है तो ये फ्रेम है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, आप इजीली इसको फिट कर सकते हैं। एक बार फ्रेम फिट हो जाए उसके बाद इजीली हम बाकी चीज़ें भी लगा सकते हैं अंदर की। देखते हैं फ्रेम इसका जो है अपनी जगह के ऊपर प्रॉपर लॉक हो गया है। अब इस तरफ से हम ये डिस्प्ले लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका जो ग्लास है वो लगाना होगा, ये लग गया है। अब इसके जो कनेक्शंस देखकर आप कि ये किस तरीके से लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगने वाला है, तो यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। तो आपको सेम जिस तरीके से निकाला था वही प्रोसेस रहेगा। तो जो साइड का वॉल होगा उसको आपको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से बाहर की तरफ खींचना होगा, फिर ये उसके अंदर जाएगा। ये इसमें कनेक्ट हो गया है। तो हमारा जो डिस्प्ले है वोल्टेज करंट का वो भी लग गया है, बजर भी लग गया है, और हमारे तीनों बनाना कनेक्टर्स ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। अब लास्ट हमें यहाँ पे पावर के लिए एक स्विच लगाना है, वो हम लगा लेते हैं। देखिए हमारे पास एक स्विच है, 3 पिन वाला एक स्विच है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। इसकी 3 पिन्स की फंक्शनैलिटी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शन करेगा। तो एक यहाँ पे है, सेंटर में ये ऑफ रहेगा जब आपको मल्टीमीटर को ऑफ रखना है। एक साइड पे आप करेंगे तो इसका कंटिन्यूटी वाला फंक्शन चलेगा और वो चेक कर सकते हैं। दूसरी साइड आप करेंगे तो इसका वोल्टेज और जो करंट की रीडिंग वाला फंक्शन है वो चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। अभी आपको मैं कनेक्शन बताऊंगा, अगर इस पे आपको ना भी समझ आए तो मैं पेपर के ऊपर एक डायग्राम बना के आपको इसके कनेक्शन अच्छे से समझा दूंगा। तो ये हमारा जो सामान है यहाँ पे फिट हो गया है। अब इसकी जो वायर्स हैं उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये वाला वायर इसका यहाँ पे कनेक्ट होना है, और ये जो करंट का वायर है इसको यहाँ पे कनेक्ट होना है। तो हमारी जो बॉडी है ऑलमोस्ट ये रेडी है। पावर स्विच भी लग गया है, कनेक्शन भी हो गए हैं। अब इस एलईडी के आसपास और इस बजर के आसपास यहाँ पे हम सिलिकॉन ग्लू फिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लूज रहेंगी, निकल सकती हैं, तो उससे ये टाइट हो जाएगा। तो गाइस इस सिलिकॉन ग्लू गन से हम इस एलईडी और जो हमारा बजर है इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। आप थोड़ा सा ग्लू दोनों तरफ लगा सकते हैं जिससे ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों को मैंने इसकी जगह पे फिक्स कर दिया है। अब इसके हम बाकी के कनेक्शंस बनाएंगे। तो चलिए गाइस अभी हम इन सब के कनेक्शंस करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पावर का कनेक्शन जो बैटरी से आना है। इसके साथ हमें ये 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए पावर कनेक्टर लगेगा। बैटरी का जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है ब्लैक वाला, वो हम इसके कॉमन वाले टर्मिनल के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। जो एलईडी का कॉमन वाला टर्मिनल है
वो भी यहीं पे आ जाएगा, डायरेक्टली वो यहाँ पे पहुँच रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। तो सोल्डर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो सन बोर्ड के साथ टच ना हो, अदरवाइज सन बोर्ड है जो बहुत ईजिली मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो एक्स्ट्रा वायर्स हों आप उसको साथ साथ में कट कर सकते हैं। तो ध्यान रहे वायर कटने के बाद उसका कोई भी पोर्शन है जो इसके अंदर ना रह पाए। अगर अंदर रह गया तो ये कहीं ना कहीं किसी और चीज़ को शॉर्ट कर देगा, जो आपके लिए बाद में दिक्कत दे सकती है। तो ये एलईडी का टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब जो हमारा पावर का टर्मिनल है वो भी मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसको पहले साइड पे थोड़ा सा सोल्डर कर लेता हूँ, जिसके साथ मैं इसको ऐड कर दूंगा। अगर आप चाहें तो एलईडी वाली जगह पर ही इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये बैटरी का ग्राउंड टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, और जो बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसे हमें कनेक्ट करना है हमारे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल के ऊपर, जिससे हम पावर को शिफ्ट कर सकते हैं दोनों तरफ। स्विच का जो ये पोर्शन है ये सेंटर में से ऑफ है, और दोनों साइड एक एक साइड को ऑन करेगा। एक साइड पे इसका वोल्टेज और करंट वाली रीडिंग हम ऑन कर सकते हैं, दूसरी साइड से इसका जो कंटिन्यूटी वाला बीप वाला सेक्शन है वो ऑन होगा। तो इस पॉइंट पे मैं बैटरी का जो पावर वाला टर्मिनल है उसको सोल्डर कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, बैटरी के कनेक्शंस हमारे हो गए हैं। अब हम करते हैं आगे ये वोल्ट मीटर के कनेक्शंस। ये जो 3 वायर्स हैं वोल्ट मीटर की हैं वोल्टेज चेक करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले तो ये जो रेड वाली वायर है ये इस वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए है। तो इस वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए एक साइड का जो हमारा कनेक्शन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं कि इस साइड पे जब पावर आए तो ये वोल्ट मीटर ऑन हो जाए। तो बैटरी का जो टर्मिनल हमने कनेक्ट किया है उसके एक तरफ, यानी कि उससे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर हम ये रेड वाला पॉइंट कनेक्ट कर देंगे जो कि वोल्ट मीटर का है। यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और जो वोल्ट मीटर का कॉमन वाला ब्लैक वाला पार्ट है वो हम जो हमारा कॉमन ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। जहाँ पे हमने एलईडी का और जो बैटरी का ग्राउंड कनेक्ट किया है उसी पॉइंट के ऊपर ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे वोल्ट मीटर के कनेक्शन हो गए हैं। और जी येलो वाला जो पोर्शन अभी इसका बचा है, येलो वायर जो बची है, ये वोल्टेज रीडिंग को चेक करने के लिए है। इसको हम कनेक्ट करेंगे जो हमारा वोल्टेज वाली पिन होगी, यानी कि फर्स्ट वाली जिसको हम वोल्टेज के लिए यूज़ करने वाले हैं, वोल्टेज रीडिंग के लिए। तो इसके साथ हम ये येलो वाली वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डर कर देता हूँ। वायर यहाँ पे सोल्डर हो गई है, वोल्ट मीटर के हमारे कनेक्शंस हो गए हैं। अब दूसरे वाले पॉइंट से हमें इस बजर को कनेक्ट करना है। जो स्विच का दूसरा वाला पॉइंट है जो खाली है अभी, उससे हम बजर को कनेक्ट करेंगे। बजर का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, यानी कि ये वाला टर्मिनल हमें इस पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा वायर का यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास ये एक्स्ट्रा एक वायर पड़ी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसी हल्की वायर भी इससे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ। इसका इतना सा टुकड़ा काट लीजिए और इसको यहाँ से पील करके वहाँ पे सोल्डर कर दीजिए। सोल्डर करने से पहले आप इसको टिन कर सकते हैं, जिससे ये आसानी से सोल्डर हो जाएगी। ये सारे स्टेप्स, टिनिंग करना, वायर्स को सोल्डरिंग कैसे करना, इसके ऊपर मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, जिसमें मैंने बताया गया कि हर कंपोनेंट को कैसे सोल्डर करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और इसको भी हम टिन कर लेते हैं, जो इसका टर्मिनल है, जिससे हमें वायर कनेक्ट करना आसान हो जाता है। अब इजीली आप देख सकते हैं, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लगा दूंगा और कुछ ही सेकंड में ये कनेक्शन पूरा हो जाएगा। अगर विदाउट टिनिंग आप करते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। वायर लगती है, कई बार टच नहीं होती है, सोल्डर नहीं होता है, बार बार टूट जाती है। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप वायर्स की टिनिंग पहले कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट हो गई है। अब इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है बजर का, उसे हमें कनेक्ट करना है इस वोल्टेज वाले पॉइंट के साथ, जहाँ पे हमने वोल्टेज का पॉइंट कनेक्ट किया था। मल्टीमीटर के जो हमारे वोल्ट मीटर है उसका जो पॉजिटिव कनेक्ट किया है, उसी के साथ में हमें ये कनेक्ट करना है। तो इस वायर को मैं और थोड़ा सा कट कर लेता हूँ जितना चाहिए, दोनों तरफ से पील करके टिन करके वहाँ पे मैं लगा दूंगा। सबको सोल्डरिंग आयरन को अगर आप सनबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से यूज़ करना है कि अगर सनबोर्ड के साथ टच हो गया तो उसको बहुत जल्दी मेल्ट कर देगा। तो ये कनेक्शन भी हमारा हो गया है। अब हमारे पास बचा है जो कनेक्शन, वो है
इस करंट मीटर का, ये जो दो मोटी वाली वायर्स हैं, इसका एक कनेक्शन हमें करना है इस एम्पियर वाले जो हमारा ये थर्ड वाला नॉब है इसके साथ, और दूसरा कनेक्शन हमें करना है कॉमन वाले टर्मिनल के साथ। और इसके अलावा हमारे पास एक एलईडी का कनेक्शन बचा हुआ है, इसको हमें पावर स्विच के उस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है जिसके साथ बजर कनेक्ट हुआ है, यानी कि उधर पावर आते ही ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो चलिए अभी हम एलईडी का कनेक्शन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो एलईडी को हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एलईडी 9 वोल्ट के ऊपर तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो इस 1K के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम एलईडी लगाएंगे। इसका एक टर्मिनल हम यहाँ पे एलईडी के साथ कनेक्ट कर देंगे और दूसरा टर्मिनल ये जो पावर वाला स्विच जो बजर को ऑन कर रहा है वो उस तरफ से कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो एलईडी का जो टर्मिनल है उसको सोल्डर करते हैं, उसको थोड़ा सा टिन कर लेंगे, वायर्स को थोड़ा सा बचा के आप कीजिएगा। तो यहाँ से मैं इसको टिन करता हूँ, ये कनेक्शन यहाँ पे बन जाएगा। अब तो इस रेजिस्टेंस को इसकी लेग में मैं बेंड कर लेता हूँ जितनी यूज़ हो सके और अच्छे से सोल्डर पिक कर सके। इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक एंड कनेक्ट हो गया है। अब जो दूसरा एंड है उसको हमें इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है जहाँ पे हमने बजर कनेक्ट किया है हमारा। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ, आपका व्यू भी क्लियर हो जाएगा और कनेक्शन के बीच में भी नहीं आएगी ये। तो यहाँ के लिए भी एलईडी की लाइट को मैं बेंड कर लेता हूँ। अगर बेंड करी होगी तो सोल्डर अच्छे से पिक कर सकती है, बट यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वायर भी कनेक्ट हो गई है। तो अभी हमने बजर के कनेक्शन भी कर दिए हैं, डिस्प्ले के कनेक्शन भी हो गए हैं। अभी जो पेंडिंग है हमारा, ये करंट वाली वायर हमारी पेंडिंग है, इसको हम लास्ट में अभी कनेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक बार हम इसको ऑन करके देख लेते हैं कि ये जो पावर के कनेक्शन है हमारे हो गए हैं। अब एक तरफ तो ये एलईडी ऑन होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये डिस्प्ले ऑन होनी चाहिए। तो पहले मैं नीचे की तरफ प्रेस करता हूँ इसे, तो ये वाली एलईडी ऑन हो गई, यानी कि कंटिन्यूटी वाला मोड हमारा ऑन हो गया है। उसे चेक करने के लिए अगर हम इन दोनों को आपस में अभी शॉर्ट करेंगे तो बीप आनी चाहिए। तो इसको मैं ट्विज़र के साथ कनेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं कनेक्ट करते ही काफ़ी अच्छी बीप आ रही है, यानी कंटिन्यूटी वाला फंक्शन हमारा प्रॉपर चल रहा है। अब इसको हम दूसरी तरफ मूव करते हैं बटन को, यहाँ से ऑफ हो गया, दूसरी तरफ ये हमारी डिस्प्ले ऑन हो गई है, जिससे हम वोल्टेज और करंट की रीडिंग ले सकते हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर कुछ भी हम पावर सोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग आएगी, तो वो भी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। लाइक ये बैटरी है हमारे पास, के साथ ये मैं बैटरी का कनेक्टर लगा देता हूँ और इन वायर्स को अब मैं इस पॉइंट के ऊपर कनेक्ट करता हूँ जो हमारे वोल्टेज वाले पॉइंट्स हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें रीडिंग दिखा रहा है 9.3, जो इस बैटरी की वोल्टेज है। अब ये वोल्टेज शायद थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी है, 9.3 रीडिंग दिखा रहा है। ये रीडिंग थोड़ी सी मेरे को गलत लग रही है, तो इस चीज़ को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 2 पोटेंशियोमीटर्स हैं, वी एडजस्ट और आई एडजस्ट के। तो आपको मैं थोड़ा सा अगर जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं आई एडजस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे वी एडजस्ट लिखा हुआ है। तो इसको आप रोटेट करके वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक पहले स्टैंडर्ड मल्टीमीटर चाहिए होगा जिससे आप इस बैटरी की एग्जैक्ट वोल्टेज चेक करें कि एग्जैक्ट वोल्टेज इसकी कितनी है, और उसके बाद जो यहाँ पे रीडिंग आ रही है उसको एडजस्ट करें। तो वो भी हम कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक जो मेरे पास मल्टीमीटर है यहाँ पे, इसको मैं यूज़ करता हूँ। इसके साथ पहले मैं इस वोल्टेज को मेजर करता हूँ, इस बैटरी की वोल्टेज आ कितनी रही है। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 9.18। वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं था बट स्टिल भी फिर भी डिफरेंट है, तो हम इसको ज़रूर ठीक करेंगे। तो इसको अब वहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं अगर इस वायर को लगाऊं तो यहाँ पे 9.4 दिखा रहा है, तो इसको आप इस ट्रिमर से एडजस्ट कीजिए। मैंने थोड़ा सा इसको कम किया है, अब दोबारा इसको चेक करते हैं कितनी आ रही है। 9.4 शो कर रहा है, थोड़ा और उसको मूव करते हैं, दोबारा चेक करते हैं 9.6, यानी कि इस तरफ रोटेट करने से बढ़ रही है। तो इसको हम दूसरी तरफ रोटेट करेंगे। हमने जितना रोटेट किया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दूसरी तरफ रोटेट कर दिया है। अब 9.3 कम हो गई है,
तो थोड़ा सा और हम कम करते हैं 9.2, और बिल्कुल सही आ गई है। 9.18 यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे 9.2 है, ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि हमारा जो वोल्टेज वाला फंक्शन है वो भी अब बिल्कुल सही काम कर रहा है, और जो बीप वाला है वो भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब लास्ट हमारा रह गया जो करंट वाला फंक्शन है, उसको ऑन करना रह गया है। तो उसके लिए जो हमें कनेक्शंस करने हैं कि हमारा ये जो कॉमन वाला टर्मिनल है ये तो सेम कॉमन के साथ ही कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा करंट वाली प्रॉब है ये जो खाली बचा हुआ रेड वाला टर्मिनल है उसके साथ हमें कनेक्ट करना है। तो चलिए इन्हें भी हम सोल्डर कर लेते हैं। पहले मैंने इस वायर को टिन कर लिया दोनों को। अब जो टर्मिनल जहाँ पे हमें लगाना है उसको भी टिन कर लीजिए, इससे कनेक्शन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब ये जो पॉजिटिव वाला है इसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। ब्लैक वाले को कॉमन वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। करंट वाली वायर्स हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है सोल्डर करने में, क्योंकि जगह भी हमारे पास बहुत कम है, बट ये हो जाएगा। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा सोल्डर और एक्स्ट्रा आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर, तो उसको अच्छे से ग्रिप कर लेगा। तो हमारा ये कनेक्शन भी पूरा हो चुका है। तो हमारा जो मल्टीमीटर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका करंट वाला फंक्शन है वो भी चल जाएगा। तो अभी हम इसको पैक करेंगे फाइनली। तो ये बैटरी है, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, और जो इसका बैक वाला कवर है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। ये बंद होने के बाद जो नीचे बैटरी वाला पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा डिटैचेबल बनाएंगे, ताकि अगर बैटरी हमें चेंज करनी पड़े तो वो चेंज भी हो सके। तो सबसे पहले तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको लगा देते हैं। बैटरी को भी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं एक बार। मैं बैटरी को अलग रख देता हूँ और इसको यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो इसको मैं पहले तो एक टर्मिनल के ऊपर लगाकर यहाँ पर इसको इस साइड से यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जुड़ गया है। अब जो बाकी के साइड्स हैं उसको हम स्ट्रेट रख कर इसके ऊपर से एक ग्लू लगा देंगे, तो ये बीच में फिल हो जाएगी और उसको पूरा जोड़ देगी। इसको आप लगाकर हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि बीच में कोई भी गैप ना रहे। बस अपना हाथ बचाना है, अगर हल्का सा भी हाथ से टच हो गया तो आपका हाथ भी साथ में जुड़ जाएगा। ऐसे ही दूसरा साइड है जो उसको भी आप जोड़ दीजिए। अगर हल्का सा आपको कहीं गैप दिखाई दे रहा हो तो उसके ऊपर आप एक ड्रॉप डाल के जोड़ सकते हैं। तो हमारा ये जो मल्टीमीटर का बॉक्स है ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है। अब नीचे की तरफ से ये ओपन है, जिससे हम लास्ट वाला जो हमारा कवर लगा सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर को इस तरीके से मैंने बनाया था कि कवर को यहाँ पे हम पुश फिट कर सकें। तो यहाँ पे ये इजीली फिट हो जाता है, हिलाने से ये गिरेगा नहीं। अगर आप चाहें तो हल्का सा एक ड्रॉप फेविक्विक का डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि गिर सकता है, या फिर आप कोई भी पिन वगैरह लेकर उसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो टेप के साथ भी इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं, जिससे ये फिक्स भी रहेगा और हिलेगा नहीं। तो अभी के लिए मैं जस्ट एक साइड पे एक ड्रॉप लगा देता हूँ, जिससे ये हल्का सा जुड़ जाएगा। अगर हमें निकालना हो तो निकल भी सकता है। आप चाहें तो दूसरी साइड भी हल्का सा ड्रॉप दे सकते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये हमारा जो मल्टीमीटर है ये बन के रेडी है। अभी हमें इसमें बैटरी इंस्टॉल करनी है, तो इसको हम यहाँ से एक बार निकालेंगे। जैसे मैंने बोला था कि ये भी निकाला जा सकता है। तो हल्का सा आपको करना होगा कि इसके साथ निकाल देंगे। एक साइड से आप चाहे इसको खोल लीजिए, और जो बैटरी का स्नैपर है इसको बाहर निकालिए। बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और बैटरी को अंदर रखकर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलिकॉन ग्लू के साथ बैटरी को जोड़ भी सकते हैं। अगर आप नहीं जोड़ना चाहें तो नहीं भी जोड़ें, जस्ट इसको यहाँ से बंद कर दीजिए। अब आप इसको जब ऑन करेंगे, एक साइड पे ये डिस्प्ले ऑन हो गया है और दूसरी साइड पे ये बीप वाला ऑन हो गया है। वोल्टेज हमने चेक कर लिया था। अभी हम एक बार करंट वाला भी चेक कर लेते हैं कि करंट का फंक्शन है जो हमारा वो सही चल रहा है या फिर नहीं। इस करंट का फंक्शन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक डीसी मोटर है इसको रन करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीमीटर की प्रॉब्स हैं जो मैंने खुद बनाई हुई हैं। इनको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ब्लैक वाला कॉमन पे और रेड वाला इस पोर्शन पे। अब मेरे को इस लोड के अक्रॉस एक बैटरी लगानी है जिससे इसको मैं पावर दे सकूं, और सीरीज़ में इस मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये इधर से फंक्शन पे ये आ गया है। अब इस सामान को मैं साइड पे करके
इस बैटरी को यहाँ पे लेके आता हूँ। अब एक पॉइंट तो मैं सीधा इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, मोटर के साथ। यहाँ पे ये क्रोकोडाइल क्लैंप्स लगे हुए हैं जो इजीली इसको कनेक्ट कर सके हैं, तो यहाँ पे मैं इजीली इसको कनेक्ट कर देता हूँ। जो इसका दूसरा वाला टर्मिनल है मोटर का, उसको हमें एक बैटरी के साथ लेके जाना है और बैटरी का दूसरा टर्मिनल हमें इस पॉइंट पे लगाना है। तो उसके लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा वायर चाहिए होगी, तो यहाँ पे ये वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसे, और इसको मैं बैटरी के एक टर्मिनल के साथ यहाँ पे टच कर लेता हूँ। और मोटर का जो दूसरा टर्मिनल है वो मैं डायरेक्ट इस बैटरी पे लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मोटर ऑन होते ही यहाँ पे करंट शो कर रहा है। 0.79 एम्पीयर का ये मोटर करंट ले रही है, और जैसे मैं हटाऊँगा ये 0 हो गया है। आप इसको भी दूसरे मल्टीमीटर्स के साथ एक बार चेक कर सकते हैं करंट को। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है तो आई एडजस्ट वाले पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट करके इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो मल्टीमीटर है प्रॉपरली काम कर रहा है, करंट भी प्रॉपर दिखा रहा है, वोल्टेज भी दिखा रहा है, और कंटिन्यूटी वाला फंक्शन भी है। इसके साथ अगर आप एलईडीज़ वगैरह चेक करना चाहें वो भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एलईडी को चेक करने के लिए इस प्रोब को आप पहले वोल्टेज वाले पॉइंट पे ले आइए, और जो कॉमन वाला प्रोब है वो यहीं पे रहेगा। अब इस एलईडी के अक्रॉस हम ये प्रोब्स लगा सकते हैं। एक मैंने ब्लैक वाला ग्राउंड पे लगा दिया, और जो रेड वाला है इसको मैं पॉजिटिव की तरफ कनेक्ट करता हूँ। देख सकते हैं एलईडी ऑन है और हल्की सी बीप भी आ रही है, तो एलईडी हमारी बिल्कुल ठीक है। इसको आपस में टच करेंगे तो बीप आ रही है प्रॉपरली। आपका जो मल्टीमीटर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक अमेजिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।